A student obtained the following marks at a certain examination: English 73, Urdu 82, Mathematics 80, and History 67, and Science 62. If the weight recorded with these marks are 4, 3, 3, 2, 2 respectively, what is an appropriate average marks? If what is the average marks if equal weight are used? तो हमें यहाँ पे जो गिवन है सब्जेक्ट मार्क्स इंग्लिश 73, 82, 80, 67, 62 इन्हें सम कर लेंगे समेशन। फर्स्ट अगर हमें वेट गिवन होता है तो हम इसे प्रोडक्ट करते हैं, एज ए फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट करते जाएंगे और यहाँ इसका एक और कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये रोज और कॉलम, तो कॉलम ऑफ डब्ल्यू एक्स हमारा फाइंड हो करेंगे, इसे हम डब्ल्यू कहेंगे वेट को, denoted by weight W and X by the subject. Product with 292 for 246 240 प्रोडक्ट करते जाएंगे and the summation of these sum करेंगे, that is equal to 1036 and the weight, total weight, number of student get or weight, तो 40 is equal to 46 डिवाइडेड कर देंगे and the mean is equal to summation n, अगर only डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 पे हमने इसे डिवाइड करना है। मीन फार्मूला होता है समेशन m x ओवर n, n हमारा यहाँ पे 5 है और 364 जो है सम है मीन ऑफ ग्रुप अनग्रुप डाटा के मीन जो है हमारा वो हमारा 72.8 आंसर आया है और इसका जो है वो 76 आंसर है। तो यहाँ पे हमने एंड नाउ एवरेज ये कहलाती है 73 प्लस एवरेज मार्क्स, मीन जो है वो हमारा एवरेज मार्क्स भी है 364। ऑल द को हमने ऐड करते हैं इसे, सेकेंड फर्स्ट मेथड क्या होता है कि 62 प्लस 76, 67 प्लस 80 प्लस 82, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5। ऑन अ रिएक्शन ट्रिप a family bought 21.3 liters of petrol, 39.9 rupee per liter, 18.7 liter at 42.90 rupees per liter, and 23.5 liter at 40.90 rupees per liter. Find the mean price पेड पर लीटर, तो लीटर हमें गिवन है और यहाँ हम लीटर्स लिख लेंगे, इसे हम एक्स से डिनोट कर देंगे, प्राइस को हम डब्ल्यू से डिनोट कर देंगे, प्राइस जो हमें इसे अमाउंट हमने स्पेंड की है, तो मैंने प्रोडक्ट करके एक कॉलम डाटा में ऐड कर लेंगे 849.87, 802.236, 961.15 सम करेंगे समेशन ऑफ द डब्ल्यू के साथ। वेट हमें गिवन है 39 रुपीज़ स्पेंड किया और होल द नंबर ऑफ स्पेंड जितना हमने टोटल किया, या कि नंबर ऑफ होती है नंबर ऑफ 41.53, ये प्रोडक्ट हो गई प्राइस, और नंबर ऑफ थिंग कितनी मीन प्राइस है इसकी, तो एक्स बार इज इक्वल टू मीन एवरेज होती है 41.15। नंबर ऑफ कहे तो फिर अगर उसने काउंट करनी नंबर फाइंड करें तो प्रोडक्ट कर देते हैं, ये समेशन एक्स ओवर डब्ल्यू अपॉन एन डिवाइड करके हम आंसर यहाँ फाइंड कर लेंगे। अगर हमें यहाँ पे ईयर कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज of 3 years from the following data. Years हमें गिवन है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006, 2007। वैल्यू 10 यहाँ 10 तक दिए हुए हैं ईयर्स, ठीक है, ये हमारा ग्रुप डाटा है, वैल्यू भी साथ गिवन है। ईयर्स हमें 3 years मूविंग टोटल, तो 3 को हमने ऐड करना है 3 years को 1 2 3 और डिवाइडेड कर देना है बाय 3। एवरेज मार्क्स इधर लिख देते हैं, यहाँ ब्लैंक कर देंगे 3 के 1 2
1 2 3। तो ये अब हमारा 7, 1 मिस हो गया, सेकंड 3 हम इसमें ऐड करेंगे और डिवाइड करके 1 2 3 ऐड एंड डिवाइड 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 डिवाइड कर लेंगे, मीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे, टोटल सम सम करेंगे 6 2 2 जो हमारा है ये आंसर है इक्वल 660। टोटल वैल्यू एवरेज वैल्यू ईयरली 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, 3 ईयर मूविंग एवरेज का तो हमने कैसे फाइंड करना है कि मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज फाइंड करें, 3 ईयर्स को डिवाइड करना है 3 पे और यहाँ लिख दें और फिर इन्हें कैलकुलेट कर लेने कैलकुलेटर पर, डेट इज इक्वल टू 660 मूविंग टोटल। और यहाँ 13 पॉइंट, अगर हम ईयरली काउंट करेंगे तो इसे लिखेंगे 113.33, 126, 142 फॉर 2004 में हमें ये कलेक्ट हुआ है 159.331 रिस्पेक्टिवली ईयरली, ठीक है। तो 2020 जो है हमारी 209 में आया है और ये इसके साथ हमारी एवरेज फर्स्ट और लास्ट हम स्पेस छोड़ देते हैं 60। क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, फाइंड डिटरमिन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फॉर्मूला मीडियन एंड क्वार्टाइल यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मॉडल यूजिंग हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। क्लास बाउंड्री हमें ग्रुप डाटा में गिवन है 10 एंड 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है और इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्रीज जो है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 और लेस देन 70 हमें अगर हमें गिवन हो तो हम इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to, यहाँ क्यूमुलेटिव इनके अगेंस्ट लिख लेंगे 0 लेस देन 0 है, ठीक है, नो कैलकुलेशन बट इक्वल टू 2 एंड मोर देन 22, 7, 16, 22, 26 एंड 27, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। क्वार्टाइल का फॉर्मूला है L+H, क्वार्टाइल 1 और 3 और 4 इक्वल टू मीडियन होता है और क्वार्टाइल 3 जो है हमारा उसका फॉर्मूला है 3nth वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करनी है। और सिमिलर के जैसा कि फर्स्ट हमारा जो ग्रुप डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी अपर मीन मीडियन फाइंड करने से सेम हमारी प्रोसेस होगा, फार्मूला वही है L+H/F n/2 - C। ग्रुप डाटा अगर इवन है और अगर ऑड है इन पे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है तो इवन है, इवन के लिए n/2 वैल्यू आ जाएंगी 27/2 13.5 क्लास बाउंड्री आ गई है मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी। अगर हम ये क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए L+H/2 हमें n/2 - C हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है 2 है, n कितनी वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 2, n/2 7 27 है टोटल एंड डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 1 क्या होता है 10/4 4 आएगा इधर, ठीक है। 27 जो है वो हमें n4 वैल्यू है, Qn के लिए 1, Q1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम 27 को 4 पे डिवाइड करेंगे। L जो हमारा 10 है, फर्स्ट हमने लेस देन 0 किया है, हाईएस्ट जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी इंटरवल में जो हमारा
डिफरेंस हाइट ऑफ इंटरवल है लेस देन 0. 10 डिवाइडेड बाय 5 फ्रीक्वेंसी 13.5 डिवाइड करने से आया ना. 13 यहाँ लाइक होता है 20 एंड 10. लोअर बाउंड्रीज क्या है? लोअर बाउंड्री हमारी यहाँ बनाते हैं 2.9 10.5 9.5 20.5 20.5 30.5 19.5 इसमें ऐड करेंगे 10. ये दोनों यहाँ पे सेम वैल्यू है, ठीक है, इसलिए हमें एक बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ सेम करने के लिए अपर और लोअर को सेम करने के लिए डाटा में बनाते हैं. यहाँ गिवन है 20 और 20 30 एंड 30 40 40 के साथ. क्वार्टाइल में हम nth 4 27 को 6 आ रही है मैक्सिमम हाइट, ठीक है. तो जो फ्रीक्वेंसी विद हाईएस्ट क्यूमुलेटिव है वो 7 है, ठीक है. इसके गेन देखना है वो 20 वाक हो गई है. इसके अबव और बिलो देखते हैं. अबव अपर लोअर अपर बाउंड्री क्या है? हाइट 10 माइनस 10 इंटरवल 10 है, ठीक है. 10 का इंटरवल है. इंटरवल हमने लिख दिया 10 और लोअर बाउंड्री यहाँ पे अपर बाउंड्री यहाँ लोअर के बजाय अपर लिखनी है, ठीक है. जब सेम आएगा तो हमें यहाँ अपर बाउंड्री लिखनी है. अपर बाउंड्री 20 होती है. अब इन्हें ऐड करना है. 27 हमारी टोटल है एन डिवाइडेड बाय 4. 2 इज रिप्लेस बाय 4, ठीक है. क्योंकि क्वार्टाइल 1 में हमारे nth वैल्यू के 100 को 4 पर डिवाइड करें 100 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारा क्वार्टाइल 1 फाइंड होता है और वही हमारा मीन कहलाता है. क्वार्टाइल 1 हमारा फोर्थ वैल्यू 100 को 4 पे डिवाइड n बाय 4 100 होता है. तो अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, लेकिन अगर हमें गिवन हो इक्वल तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है. और क्लास बाउंड्रीज जो हमें 10 माइनस 5 करें 20 माइनस 5 करें तो फिर हमें क्या देखना है. n जो हमारा इंटरवल है 10 और 20 में गिवन है वो हम यहाँ लिख देंगे 10 और लोअर बाउंड्री जो है उसमें 20 है, ठीक है. यहाँ भी 20 है और यहाँ भी अगेन 6 के अगेन से ये आ रही है 6.13. 6 आ रही है ना. 4 पे डिवाइड करना है. 4 पे डिवाइड करते हैं. क्वार्टाइल 1 को 4 पे डिवाइड करते हैं. क्वार्टाइल की बात होगी जो n जो है n डिवाइडेड बाय 4 आएगा. अब 4 के अगेंस्ट हमने देखना है 6 जो है यहाँ है ये 20 आ रही है लोअर बाउंड्री. सही. चले अपर और लोअर बाउंड्री तो प्लस 20 एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 5, ठीक है. यहाँ पे जो एग्जैक्ट है वो 5 है. 6 के अंदर 5 देखनी है 20 देखना है, ठीक है. और इंटरवल देखना है 10 1 2 3 4 तीनों इसी में ही है. यहाँ हम फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे. तो इसका आंसर है हमारे पास मीडियन 13.5 आंसर आ रहा है क्वार्टाइल फर्स्ट. और मीडियन हमारा फाइंड करना है तो मीडियन इज 6.75. क्वार्टाइल 2 में हम 2 से प्रोडक्ट क्वार्टाइल 2 और एंड मीडियन आर इक्वल. क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू मीडियन. मीडियन हमारा 6.7 ले रहे हैं. nth को डिवाइड कर रहे हैं 4 पे और 2 से इसे प्रोडक्ट करते हैं. 4 n इज डिवाइडेड बाय 2 होता है. यहाँ पे हमें करना है 2 से प्रोडक्ट भी करते हैं और 2 से 4 से डिवाइड करते हैं.
दैट इज इक्वल टू मीडियन 13.5 आ रही है। 27 टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4, 27 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आती है 13.5, 6.7। ये हमें कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.7 आ रही है यहाँ पे मीडियन, और क्वार्टाइल 4 आ रहा है 29.50। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 37.27। ये सब वैल्यू जो हमने यहाँ अपर और लोअर लिमिट अब सब्स्टिट्यूट करके लिखी है। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है, 6 नेट वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे और 37.27 है। nth वैल्यू पहले हम इसका सी फाइंड करने, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए Q3 फार्मूला लगाएंगे, जिसमें हमें सेकेंड यहाँ पे 1, अगर हमें फर्स्ट फाइंड करना होता है तो हम सिर्फ 1 से प्रोडक्ट करते हैं QM से, तो फिर सेकेंड जब हम फाइंड करते हैं तो 2 से प्रोडक्ट करते हैं, जब हम 3 से करते हैं तो 4 से कर जाता है। n जो होता है फोर्थ क्वार्टाइल होता है, इक्वल होता है। तो हम 4 से जब प्रोडक्ट करते हैं nth वैल्यू हमारी जो जितनी हमारी 27 होती है वही हमारा आंसर होता है। सी में और लोअर करते हैं जेड आता है। तो अब यहाँ 3 से हम प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ आई है हमारी वैल्यू 20.7। ठीक है, अब ये फार्मूला एल लोअर बाउंड्री ऑफ दिस वैल्यू 20.15, अभी 25 ये आ रही है। ठीक है, तो यहाँ यही वैल्यू हमें यहाँ से 10 इंटरवल लेना है, लोअर बाउंड्री लेनी है 6 फ्रीक्वेंसी और सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को Q3 क्वार्टाइल में फिट करना है फार्मूले के अंदर, और Q3 हम फाइंड करें 47.8, और यहाँ इसकी ग्राफिंग करनी है। Q1 इज इक्वल टू Q4 डेट इज इक्वल टू 27। अब यहाँ जो वैल्यूज़ है ना, मॉड फाइंड करना है, इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 एंड 2M FM माइनस F1 माइनस M2 इंटू प्रोडक्ट विद इंटरवल साइज, क्लास इंटरवल 10 है, 2 विथ 9 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 6 FM मॉड वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ 9 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे। F1 क्यूमुलेटिव इसकी प्रीसीडिंग है 5 है, एंड 6 इसकी नेक्स्ट सक्सीडेड है 6 है। तो हम यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर 30.5 लगाएंगे। यहाँ वैल्यूज 10 इंटरवल्स और वो पॉइंट पीक जहाँ जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो, और जो डाटा हमने अंडर किया है फर्स्ट क्वार्टाइल का मॉडल का, वो डाटा हम हिस्टोग्राम चार्ट के अंदर फिट कर देंगे वाई एंड एक्स एक्सिस पे। ओनली जहाँ जो मीडियन है साइज के अंदर उससे शेडेड कर देंगे, उसे जो कि हमारी अपर तो 9 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मीडियन ये है, मॉड क्लास ये है, और टोटल मॉड क्या क्या आया 30.71 आना है, 35.71 मोड आया है। तो यहाँ लाइज करता हुआ 35.71 में यहाँ ये इंक्रीज। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसमें 9 है, 9 यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज लिखनी है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर सब मार्क करनी है गिवन फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, 9। अब 9 के अंदर जो हमारा 35.1 जो है हमारा मॉडल टोटल मॉड फाइंड हुआ है, और 6.75 जो हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल है, और 13.5 जो है हमारा ये 6 है, और मीडियन एंड मॉड ऐड होके ये टोटल इस तरह से बनता है 6 एंड 3। साथ ये भी है ना, इंक्लूड मीडियन मॉड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मॉड को प्लॉट करना, शेडेड कर देना, पॉइंट्स ओनली 9 फ्रिक्वेंसी प्लॉट करनी है
और फिर ये शेड कर देते हैं।